आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए आइए, देखिए 12 पिको फैरड का एक संधारित्र है। संधारित्र कितने पिको फैरड का है? 12 पिको फैरड का। तो हाल में लिखते चलेंगे क्या क्या दिया है। तो C बराबर क्या होता है? 12 पिको फैरड। चूंकि एक पिको फैरड बराबर 10 घाते माइनस 12 फैरड होता है। अब इसको चेंज कर लीजिए फैरड में। तो 12 गुणे पिको फैरड को हटाना है तो क्या कितने का गुणा कराएंगे? 10 घाते माइनस 12 फैरड का। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि 50 वोल्ट की बैटरी से, तो V बराबर कितना दिया है? 50 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है बताइए, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा को U से शो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा U क्या है, तो स्थिर स्थिर वैद्युत ऊर्जा है। क्या है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा है। ठीक है, यही हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है U बराबर। तो सूत्र होता है U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 तो लिख दिए। C की वैल्यू कितनी बताइए? 12 गुणे 10 घाते माइनस 12 लिख दिया हूँ। V की वैल्यू कितनी बताइए? 50। तो स्क्वायर है तो 50 कितनी बार खोलेंगे? 2 बार। अब इसको काट लीजिए, 2 6 12। तब यहाँ क्या आएगा बताइए? 50 में 50 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2500 गुणे 6 गुणे 10 घाते माइनस 12, इतना है। अब इसको भी गुणा करा लीजिए। U बराबर कराइए 6 शून्य 0 6 शून्य 0 6 पंजे 30 की 0 80 लगा 3 6 दूना 12 12 3 15। अब गुणे कितना आ गया? 10 घाते माइनस 12। हमने कहा था कि एक अंक के जस्ट बाद पॉइंट लगेगा। बाकी देखिए कितना पॉइंट आगे गया है बताओ? 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लगा लीजिए। गुणे 10 घाते क्या होगा? माइनस 12। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 में से 4 गया माइनस 8। तो U का मान हमारे पास आ चुका है इतना जूल। ठीक है, आइए इसको राइट करिए, आप लोग फास्ट राइट करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको हल में दिया है, क्या क्या दिया है कि सबसे पहले ये देखिए कि क्या है, 10 माइक्रोफैरड का क्या है? संधारित्र। तो C बराबर माइक्रोफैरड दे दिया, समझ जाना उस संधारित्र को किसे शो करेंगे? C से। तो C बराबर हमको दे दिया है 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, संधारित्र। अब वोल्ट कितना है? V1 बराबर कितना है? 100 वोल्ट है। ठीक है, संधारित्र को अगर माइक्रोफैरड में दिया, इसको चेंज कर लेना। तो माइक्रोफैरड को जब चेंज करेंगे फैरड में 10 घाते माइनस 6 का गुणा करा लेंगे। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि एक माइक्रोफैरड बराबर होता है 10 घाते माइनस 6, 10 घाते माइनस 6 फैरड का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैंने चेंज कर लिया। अब V1 बराबर 100 वोल्ट दिया है, V2 बराबर कितना दिया है? 200 वोल्ट। तब कह रहा है इसके ऊर्जा में कितना परिवर्तन होता है, ज्ञात करना है हमको। क्या? स्थिति ऊर्जा में वृद्धि। स्थिति ऊर्जा में वृद्धि का मतलब हुआ परिवर्तन। ठीक है, तो परिवर्तन डेल्टा U हुआ। तो डेल्टा U, तो एक बात जान लीजिए, U बराबर सूत्र होता है 1/2 CV स्क्वायर होता है। ठीक है, डेल्टा U बराबर होता है U2 माइनस U1। अगर हम कह दे डेल्टा X तो क्या लिखेंगे? X2 माइनस X1। अगर हम कह दे डेल्टा V तो क्या लिखेंगे? V2 माइनस V1। ये रूल मतलब रूल होता है इस तरह से कि दूसरा माइनस पहला हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। अब U2 का मान अगर हम देखें तो रखना चाहिए U का, तो 1/2 C क्या U में क्या होगा? V2 चेंज होगा, खाली वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, V2 स्क्वायर माइनस, ऐसे U1 में क्या होगा? 1/2 C V1 स्क्वायर। इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? 1/2 CV, 1/2 कॉमन कर लिए C, और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रहने दिए। ठीक है, तो 1/2 लिखा। C की वैल्यू मैंने यहाँ से लिखा 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 लिख दिया। अब बड़े ब्रैकेट में V2 का वैल्यू कितना है? 200 वोल्ट, तो इतना लिख दिए 200 स्क्वायर माइनस V1 का कितना है? 100 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, इसको करिए 2 5 10, तो कितना यहाँ से आया बताइए? 5 गुणे 10 घाते माइनस 6। ये 2 को 2 बार खोलेंगे, 2 गुना कितना होगा? 4। अब बताओ, 2 जीरो है, स्क्वायर लगा है तो 4 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। फिर माइनस, ऐसे 1 को 2 बार खोलोगे, कई जीरो है? 2 जीरो है, 2 का स्क्वायर है तो कई जीरो? 4 जीरो। ठीक है, अब आइए इसको 5 गुणे 10 घाते माइनस 6। अब बताइए कितना है? बताइए 40,000। 40,000 में से 1,000 जाएगा, कितना आएगा बोलिए? 39,000। कितना आएगा? 39,000। बोलो सही है। अब इसको क्या करिए कि इनका अंक में गुणा कराइए। 5 9 45 के 5 80 लगा 4 5 15 4 19। अब कितने जीरो हैं? 3 जीरो हैं। देखिए यहाँ पर, तो आपका देखिए कौन सा 10,000 है यहाँ? ये देखिए, अच्छा 10,000 है, सॉरी 10,000। यहाँ पे देखिए 10,000 है ना, तो 10,000 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। तो आप देखिए 30,000 को अब गुणा कराइए इसमें। 4,000, 40,000 में से 10,000 जाएगा 30,000, गुणा कराइए 5 तिहाई
15। अब फिर तो 4 जीरो करिए, तो 5×15 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया आपका 1,50,000 हो गया। फिर उसमें गुणा कराएंगे 10 घाते -6। इसमें पॉइंट क्या रखेंगे 1.5 गुणे कितना अंक बाद पॉइंट गया बताओ गिनो, 1 2 3 4 5, तो 5 लगा देंगे, गुणे 10 घाते -6 हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 और गुणे कितना हो जाएगा 10 घाते -1, 10 घाते क्या हो जाएगा -1। यहाँ तक आइए आप लोग, आइए देखते हैं। देखिए इसमें मैंने कहा ना कि लास्ट वाले पॉइंट में मतलब अंक में एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगाइएगा। गुणे 10 घाते कितना 1 2 3 4 5। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम केवल 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाए तो बताओ कितना हो जाता। मान लीजिए हम खाली इतने पे पॉइंट लगा देते हैं, 15.0 कर देते, तब बताइए कितना अंक गया होता, बोलो 1 2 3 4 गया होता ना, तो 4 ऐसे भी लिख सकते हैं 4। तो अब बताइए कितना आंसर आएगा, 10 का कोई महत्व नहीं है, गुणे 10 घाते 6 में से 4 गया -2, इतना जूल आया। ठीक है, इस पर भी आपका आंसर क्लियर है। ठीक है, राइट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 2 वोल्ट तक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपको हल में क्या दिया है। ठीक है, हल में क्या दिया है। ठीक है, तो दिया है क्या 2 वोल्ट तक विभवांतर से, माने विभवांतर आपको कितना दिया है 2 वोल्ट दिया, विभवांतर कितना दिया 2 वोल्ट, और उसे आवेशित किया गया है धारिता को कितना C बराबर क्या 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी 10 गुणे, चूंकि 1 माइक्रोफैरड बराबर 10 घाते -6 होता है, वैसे 10 गुणे 10 घाते -6 फैरड हो गया। इसको आप चेंज कर लीजिए माइक्रोफैरड को फैरड में। ठीक है, तो ज्ञात करना हमको क्या स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी हमको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। स्थितिज ऊर्जा को किससे शो करते हैं U से। ठीक है, ज्ञात करना है, चूंकि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर होता है, तो 1/2 C की वैल्यू कितनी बताओ 10 गुणे 10 घाते -6 लिख दिया, गुणे V की वैल्यू कितनी बताइए 2 वोल्ट, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको ओपन कर लो 1/2 10। अब एक बात और बता, इसका पावर 1 है, इसका पावर 6 है, -6 है, तो 10 घाते कितना आएगा -5 आएगा, और गुणे और 2 दूना ये 4 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा 2 गुणे 10 घाते -5, ये कितना आ गया जूल आ गया। ठीक है, U का वैल्यू हमको इतना जूल आ गया। राइट करें आप। आइए क्वेश्चन देखते हैं 21। करा किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। कोई भी अगर चालक की धारिता रहेगी, अगर हम उसकी वृद्धि करना चाहेंगे तो चालक की धारिता में वृद्धि सिर्फ इससे की जा सकती है कि परावैद्युत पदार्थ भरने से धारिता बढ़ जाती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी धारिता में अगर परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं कि धारिता का अगर सूत्र देखें समांतर प्लेट के लिए, तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D फैराड होता है। C क्या है धारिता है, K क्या है परावैद्युत है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है वैद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 गुणे 10 घाते -12 क्या 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए क्या होता है प्लेट का क्षेत्रफल होता है, और डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, इतना फैराड होती है। ठीक है, तो देखिए धारिता के सूत्र से देखो एक बात जान लो, जो ऊपर रहता है नोट कर लियो ना, जो ऊपर रहता है वो अनुक्रमानुपाती, जो नीचे रहता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर अगर धारिता बढ़ेगी तो दूरी क्या होगी, घटेगी, अगर धारिता घटेगी तो दूरी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन ये क्या है व्युत्क्रमानुपाती। ए अब देखो अगर धारिता क्या होगी बढ़ेगी तो परावैद्युत पदार्थ भी क्या होंगे, अगर बढ़ाना पड़ेगा, और इसके बाद प्लेटों का क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ए बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो ए भी घटेगा, अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कह रहा धारिता के सूत्र से स्पष्ट है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती है। जो धारिता सी है वो प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या है अनुक्रमानुपाती, सामने है तो क्या है अनुक्रमानुपाती है, माने ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है धारिता बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगी, धारिता घटेगा तो एरिया भी घटेगी। माध्यम के परावैद्युतांक, जो माध्यम के परावैद्युतांक के है वो भी क्या है सामने है अनुक्रमानुपाती है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, प्लेटों के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है डी है, उनके क्या है सी क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। यानी धारिता बढ़ेगी तो बीच की दूरी घटेगी, और धारिता घटेगी तो बीच की दूरी बढ़ेगी। ये आपका यहाँ तक रहा। तो यहाँ तक देखिए किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है, यहाँ तक का आंसर तो ये रहा। अब इसके बाद पहले राइट कर लीजिए, तब इसके बाद को मैं बताऊं। ठीक है, देखिए यहां से क्वेश्चन
कह रहा है एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र के लिए प्लेटों की त्रिज्या कितनी दिया है इतना। तो पहले दिया है आर बराबर नोट कर लो 3 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। ठीक है, एक किसके लिए रहा, समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसकी त्रिज्या दिया है हमको। ठीक है, तो इसी से हम प्लेट का क्षेत्रफल ए निकाल लेंगे जिसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। पाई रहने तो आर की वैल्यू यहाँ से कितना है बोलो, यहाँ से इतना है 3 गुणे 10 घाते -2 रख के पावर में 2 चढ़ा देंगे। ठीक है, तो पाई हो गया 3 त्रिक का 9 हो गया, गुणे 10 घाते -4 हो गया, फिर 9 पाई और गुणे 10 घाते -4 मीटर हो गया। ये तो हमारा आ गया प्लेट का क्षेत्रफल। अगला बोल रहा है धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता, माने हमको गोले की त्रिज्या R1 बराबर कितना दिया है 1 मीटर दिया है। ठीक है, और कह रहा है ये दोनों आपस में बराबर है, पहला ये शब्द। तो पहले आओ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D, समीकरण 1 मान लो। फिर निकाल लो गोले की धारिता, गोले की धारिता C बराबर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो इसकी वैल्यू हम उठाकर कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, के पहले तो ये बात जान लो कि मान लीजिए यहीं पर के एप्सिलॉन नॉट A बटा D बराबर किसके हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। बोलो है यहाँ तक, बोलिए पक्का, आइए यहाँ तक। आइए देखिए, देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए एप्सिलॉन नॉट से कट गया ही नहीं। अब इसके बाद देखिए वायु के लिए अगर हम कहें, वायु के लिए के की वैल्यू कितनी होती है बोलिए, तो के बराबर क्या हो गया 1 रखे खत्म। तो यहाँ बचेगा क्या A अपॉन D बराबर क्या बचेगा 4 पाई R1। हमको क्या वैल्यू फाइंड करना D, तो D का इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 4 पाई R1 D बराबर क्या हो गया A हो गया। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको D की वैल्यू फाइंड करना है, तो D बराबर क्या हो जाएगा A अपान क्या हो जाएगा 4 पाई R1 हो जाएगा 4 पाई R1। अब यहाँ से हमको ये वैल्यू फाइंड करना है D इज इक्वल टू A की वैल्यू बताइए कितना था, A की वैल्यू कितना आया है बताइए 9 पाई इंटू 10 टू पावर क्या है 10 टू पावर -4 अपान क्या है 4 पाई इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारा बचा क्या 9 बटा 4 गुणे 10 घाते -4। तो आप 9 में 4 का भाग दीजिए तो क्या आ जाएगा 4 दूना 8, कितना बचा 1, 10 मतलब लगाइए फिर 0, 4 दूना 8, बस इसी जगह बस इतना कर दीजिए। डी बराबर क्या आएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा -4। अब इतना क्या होगा बीच की दूरी है तो मीटर हो गया। आप इसको यहाँ तक राइट करिए, फास्ट राइट करिए।